बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत अष्टम पाठ कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, आज हम इस पाठ के पाठ्य पुस्तक द्वारा निर्धारित प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ये पाठ हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और इस पाठ के अंतर्गत से निश्चित ही प्रश्नोत्तर भी आने हैं। इसलिए आपको जो पाठ्य पुस्तक से निर्धारित प्रश्न है उनको अवश्य ही एक बार देखना है और अच्छी तरह से याद भी करना है। तो अब हम चलते हैं हमारा जो आज का बिंदु है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों की ओर। सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर हमने आपको केवल उस प्रश्न का उत्तर ही दर्शाया है। वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑप्शन में आते हैं, 4 विषय आते हैं, उनमें से जो सही है उसको हमको लिखना होता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए और इसके माध्यम से आपके प्रश्न भी बन जाते हैं। बाल्यावस्थाया स्वामी केशवानंद से नाम आसी। बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद जी का नाम था। बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद जी का नाम था। तो बच्चों, बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद जी का क्या नाम था? विरमा। क्या नाम था बच्चों? बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद जी का नाम था विरमा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बाल्यकाले स्वामी केशवानंद आसीत। बाल्यकाल में स्वामी केशवानंद थे। बाल्यकाल में स्वामी केशवानंद क्या थे? एक पशुचारक थे। कौन थे बच्चों? पशुचारक। तो बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद जी पशुचारक थे। अगला प्रश्न नंबर 3, मातु निर्धन समय। माता के निर्धन के समय बिरमा आसित बिरमा था। माता के निर्धन के समय बिरमा था। क्या था बच्चों? बिरमा था। किस अवस्था में? किशोर। तो माता के निधन के समय जो बिरमा था वो किशोर अवस्था में था। ठीक है बच्चों, ध्यान है आपको। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संस्कृत मध्यस्थुम कस्य शिष्यत्वम बिरमा अंगीकृतवान। अंगीकृतवान का अर्थ होता है स्वीकार किया। ठीक है, अंगीकृतवान का क्या अर्थ होता है बच्चों? स्वीकार किया। तो संस्कृत अध्ययन, संस्कृत के अध्ययन के लिए किसका शिष्यत्व बिरमा ने स्वीकार किया? तो बच्चों, वह है स्वामी कुशलदास से। स्वामी कुशलदास का। किसका बच्चों? स्वामी कुशलदास का। तो संस्कृत अध्ययन के लिए जिसका शिष्यत्व है, जिसका शिष्य बने थे बिरमा, जिसका शिष्य बनना स्वीकार किया, वह था स्वामी कुशलदास से। स्वामी कुशलदास दास का। अगला प्रश्न देखिए, केशवानंद इति नामकरणे के कुत्र च कृतम्। केशवानंद इति, इनका नामकरण कुत्र वन कहा और कहा किया गया? तो बच्चों, जो केशवानंद नाम किया था तो एक साधु नाम, एक साधु के द्वारा, एक साधु के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? कहाँ किया गया था? तो बच्चों, कुंभ मेलाया, कुंभ मेला में। कहाँ किया था? कुंभ मेला में। जब ये कुंभ के मेले में गए थे तो वहां पर एक साधु के द्वारा इन्हें केशवानंद, स्वामी केशवानंद की उपाधि मिली और इनका नामकरण हुआ। प्रश्न नंबर 6, यदा जब स्वामी केशवानंद से, जब स्वामी केशवानंद का शिक्षा आरंभ है जाते मानी हुई, तथा से तब वह आसिफ, तब वह थे। कितने उम्र के थे? मतलब स्वामी केशवानंद जी की शिक्षा आरंभ हुई तब वह थे
तो कितने वर्ष के थे बच्चों? 16 वर्ष के, 16 वर्ष के, कितने वर्ष के? 16 वर्ष के। मतलब स्वामी केशवानंद का की जो शिक्षा आरंभ हुई उस समय स्वामी जी 16 वर्ष के थे। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, स्वामी केशवानंद आसिफ, स्वामी केशवानंद थे, स्वामी केशवानंद थे, एते सर्वमपि, एते यह सर्वमपि सभी, मतलब स्वामी केशवानंद आसिफ स्वामी केशवानंद थे, तो एते सर्वमपि वो सभी में ही थे। सभी में का तात्पर्य है कि समाज सुधारक भी थे और वो एक अच्छे शिक्षक भी थे, ठीक है, एक अच्छे क्रांतिकारी भी थे, तो उन्होंने सब स्थानों पर अपनी भूमिका निभाई। स्वामी केशवानंद संसद सदस्य आवर्तते, मतलब कि स्वामी केशवानंद संसद के सदस्य हुए, तो बच्चों कितनी बार हुए? 2 बार हुए, और राज्यसभा सभाया, और सदस्य किसके बने? राज्यसभा का, ठीक है। तो 2 बार ये केशवानंद जी संसद सदस्य आवर्तते, राज्यसभा के 2 बार ये सदस्य बने, ठीक है बच्चों। यहां तक आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो समझ में आ गए। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से हो सकता है लघुतात्मक प्रश्न भी बन जाए, इसलिए आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरह देखना है, याद करना है और समझना है। और आपको मैं एक बात और पुनः बता दूं कि हो सकता है कि जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा हो वह परीक्षा आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ही आधारित हो और इस प्रकार आपके 100 अंकों का पेपर हो, तो इसलिए आपको जो छोटे प्रश्न उस पाठ से बनते हैं उन पाठों को भी, उन प्रश्नों को भी आप अध्ययन करते हुए चले, जिससे कि आपके श्रेष्ठ अंक आ सके और आप अर्जित कर सके। इसी प्रकार हम चलते हैं अगला प्रश्न लघुत्रात्मक प्रश्न की ओर, ठीक है बच्चों। लघुत्रात्मक प्रश्न में हमको प्रश्न का उत्तर तो एक शब्द में देना है, लेकिन हमको उसके साथ में पूरी पंक्ति भी लिखनी है। जैसे कि स्वामी केशवानंद से जन्म, स्वामी केशवानंद का जन्म कदा यानी कब? अभवतरण हुआ। स्वामी केशवानंद जी का जन्म कब हुआ? तो बच्चों स्वामी केशवानंद से जन्मे, स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मासे, पौष के महीने में, किसमें बच्चों? पौष के महीने में 1940 में विक्रम संवत्सर, मतलब कि स्वामी केशवानंद जी का जन्म पौष माह में 1940 विक्रम संवत, और अगर ईस्वी संवत की बात करते हैं, ईस्वी की बात करते हैं तो ईस्वी है 1883 ईस्वी में हुआ। अगर विक्रम संवत पूछते हैं, बताते हैं तो 1940 विक्रम संवत और ईस्वी 1883 में स्वामी केशवानंद जी का जन्म हुआ। स्वामी केशवानंद से माता पितु नाम किम, स्वामी केशवानंद जी के, स्वामी केशवानंद का माता और पिता का नाम क्या है? स्वामी केशवानंद जी के माता और पिता का नाम क्या है? तो बच्चों अस्य मातु नाम है, इनकी माता का नाम सारा, इनकी माता का नाम क्या है बच्चों? सारा। तो अस्य मातु नाम, इनकी माता का नाम सारा, और पितुस्य नाम, और पिता का नाम ठाकुर सी ढाका, और पिता का क्या नाम है? ठाकुर सी ढाका। इतिहास था, तो पुनः सुनिए, अस्य मातु नामे सारा इति पितुश्च नामे ठाकुर सी ढाका इत्यासि। कहने का तात्पर्य इनकी माता का नाम सारा और इनके पिता का नाम ठाकुर सी ढाका था। अब अगला प्रश्न देखिए, स्वामी संस्कृत अध्ययन कुत्र अभवत्, स्वामी संस्कृत अध्ययन के लिए कहाँ गए थे? तो स्वामी जी संस्कृत का अध्ययन के लिए कहाँ गए थे? तो बच्चों ध्यान दीजिए, स्वामी संस्कृत अध्ययन, स्वामी संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वारे अमृतसर च अभवत्, मतलब कि स्वामी संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वार अमृतसर में गए। कहाँ गए थे बच्चों? स्वामी जी संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर में गए थे।
अगला प्रश्न, केशवानंदे संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापित है? केशवानंद जी ने संस्कृत पाठशाला कुत्र मानी कहा स्थापित मानी स्थापित की? तो केशवानंद जी ने संस्कृत पाठशाला कहाँ स्थापित की? तो बच्चों केशवानंद संस्कृत पाठशाला आंबोहर नगर, कहाँ पर की थी बच्चों? आंबोहर नगर में। तो केशवानंद जी ने संस्कृत पाठशाला आंबोहर नगर में स्थापित की। कहाँ स्थापित की बच्चों? आंबोहर नगर में। तो केशवानंद जी ने संस्कृत पाठशाला आंबोहर नगर स्थापिता आंबोहर नगर में स्थापित की। इसी प्रकार अगला प्रश्न, स्वामी ने शिक्षा प्रसारण कारणी दृष्टुम देखने के लिए ये महापुरुषाः आगता तेषु केषामपि पंचानां नामानि वदन्तु। स्वामी शिक्षा प्रचार आदि के कार्यों को देखने के लिए जो महापुरुष आए थे उनमें से कोई 5 महापुरुषों के नाम बोलने हैं, बताने हैं, लिखने हैं। ठीक है बच्चों। तो स्वामी जी की शिक्षा का प्रचार के कार्य को देखने के लिए जो महापुरुष आए थे उन महापुरुषों में से कोई 5 महापुरुषों के नाम बताने हैं। तो सुनिए, पहला महापुरुष है विनोबा भावे। कौन बच्चों? विनोबा भावे। याद रखना, ध्यान से सुनना और याद रखना। मैंने आपसे कहा ऑपोजिट टाइप के मतलब अवश्य देखे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, आ नहीं सकते। आपका जो संपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो हो सकता है कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए आपके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो सके, इसलिए आपको छोटे प्रश्नों को भी गहराई से याद करते हुए चलना है। दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा कौन है बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। श्री लाल बहादुर शास्त्री। श्री लाल बहादुर शास्त्री। राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप। तो बच्चों इस प्रकार ये 5 व्यक्ति हैं, विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री एवं राजा महेंद्र प्रताप। तो ये 5 व्यक्ति स्वामी की शिक्षा के प्रसार के कार्य को देखने के लिए वहां आए थे। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं लघुत्रात्मक प्रश्न पूर्ण हुए। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, क खंड को ख खंड के साथ में यथोचित योजन्तु मिलाना है। कहने का तात्पर्य है क खंड को ख खंड से मिलाना है। उसके जो समक्ष जो शब्द दे रखे हैं वह शब्द आपको इस प्रकार दे रखे होंगे कि जैसे कि केशवानंद के सामने आपको श्रीचंद दे दिया या छपनिया काल के सामने विरमा दे दिया। तो बच्चों आपको जो क खंड है उस क खंड से ख खंड को मिलाना है। यहाँ मैं आपको मिलाकर उत्तर लिखकर समझा रहा हूँ, लेकिन आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं कि किस प्रकार आपको दे रखा है। लेकिन आपको किस प्रकार परीक्षा में करना है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमको दे दिया जाता है क खंड को ख खंड से मिलाइए, तो हमारी आदत क्या होती है कि जैसे केशवानंद के साथ में श्रीचंद है तो इसे लाइन खींच दी हमने। तो बच्चों इस प्रकार हमको कभी भी नहीं मिलाना है। अगर हम इस प्रकार मिलाते हैं तो हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर गलत ही है, उसका प्रभाव सही नहीं पड़ता है। इसलिए हमको जिसका उत्तर सही है उसको उसके समक्ष ही लिखना होता है। जैसे कि केशवानंद है तो केशवानंद के सामने हम विरमा लिखेंगे। ठीक है। छपनिया का दुर्विक्षिकम। छपनिया का दुर्विक्षिकम। ठीक है। इसी प्रकार आम्बोहरम तो साहित्य सदनम, ऐसे हमको उसके समक्ष सामने लिखने हैं। यह हमको किसी चीज का उत्तर देना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर तो हमसे आता है लेकिन हम उस उत्तर को
किस प्रकार प्रेषित कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे उदासी संप्रदाय, तो हमें लिख दिया उसके सामने श्रीचंद्र, ठीक है। ग्रामोत्थान विद्यापीठ, उसके सामने लिख दिया संगरिया। तो इससे हमारा जो प्रश्न जांच होगा वो प्रश्न भी बिल्कुल जिस प्रकार उनके पास उत्तर की आती है तो वो उसमें तुरंत क्रमवार देख करके हमारे उत्तरों को सही कर देता है। क्योंकि एग्जाम जो कॉपी जांच करने वाला है उसके पास की इस प्रकार नहीं आती कि आप इधर से उधर खींच रहे हैं, उनके पास की जो आती है आंसर की वो क्रमबद्ध आती है, इसलिए हमको हमेशा क्रमबद्ध ही लिखना है। अब आगे चलिए, बीकानेरम, तो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। बच्चों इसके साथ साथ आपको ये चीजें याद होगी, तो अगर आपसे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अंतर्गत आपको दे दिया तो ये सब आपके उन प्रश्नों में काम आने योग्य एवं बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। अगला है वेदांत पुस्तक वाटिका। तो बच्चों यह हिंदी पुस्तकालय है। वेदांत पुस्तक वाटिका किसका नाम था? हिंदी पुस्तकालय का। मंगलोड़ा, तो बच्चों सीकरम, मंगलोड़ा कहां पर है? सीकर में, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा क खंड से ख खंड का मिलान है और हमको जैसे मैंने आपको उत्तर लिख के बताया है वैसा ही उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे चलिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दानाम प्राय शब्दान पाठा चित्वा लिखन्तु। कुछ शब्द दे रखे हैं उनके हमको प्राय शब्द हमारी पाठ्य पुस्तक जो पाठ अष्टम है उससे ही हमको ढूंढ करके लिखना है। अब बच्चों ये हमारे जो हिंदी अनुवाद है उसमें भी अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो हम विशेष में ये प्राय शब्दों को लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि इस शब्द का ये प्राय शब्द है। जैसे कि पूर्वमेव, पूर्वमेव का अर्थ होता है प्रागेव, ठीक है। आपके पाठ्य पुस्तक में आया है प्रागेव, तो पूर्वमेव का अर्थ हुआ प्रागेव। कमलेव का अर्थ होता है उष्टे माने ऊंट, ठीक है। और पूर्वमेव माने पहले ही। एकाकी, एकाकी का अर्थ होता है एकला माने अकेला, ठीक है। अति प्रसन्न है, परम कृत्य माने अत्यधिक प्रसन्न, ठीक है। ये सब आपके इस पाठ के अंतर्गत ही प्राय शब्द ढूंढे हुए हैं। मोक्षम अपुन भवनम, मोक्षम अपुन भवनम। इसी प्रकार इच्छामी काम आए, इच्छामी का क्या होगा बच्चों? काम आए। और धरणी, धरणी का हुआ भूमि, ठीक है। तो पूर्वमेव का प्रागेव, कमलेन का उष्टे, एकाकी का एकलम, एकलम, अति प्रसन्न का परमपित है, मोक्षम का अपुन भवनम, इच्छामी का कामे और धरणी का भूमि। अब इसी क्रम में हम अगला प्रश्न नंबर 4 इसमें देखते हैं। ये सब आपके विशेष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ हमारा शब्दकोश भी इकट्ठा होता है, इसलिए हमको प्रत्येक बिंदु को अच्छी तरह से याद करना है। और हो सकता है कि अगर आपकी परीक्षा में परिवर्तन कर दिया जाए कि लिखित न होकर के आपकी परीक्षा ऑपोजिट टाइप हो जाए, अवसर युक्त हो जाए, तो वहां पर ये प्रश्न आपके आ सकते हैं। इसलिए आपको इन सब प्रश्नों की तैयारी बिल्कुल करके चलनी है। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लेखिया। कहने का तात्पर्य कि आपको जो पद दिए गए हैं इनके विलोम पदों को चुन करके लिखने हैं। विलोम पद आपको एक लिखने हैं। जैसे कि संपन्नता, संपन्नता का होता है विपन्नता। संपन्नता का क्या बच्चों? विलोम पद, विलोम अर्थ क्या है संपन्नता का? विपन्नता, ठीक है। इसी प्रकार स्वतंत्रता का विलोम पद क्या है? दासता। स्वतंत्रता का विलोम पद क्या होता है? दासता। इसी प्रकार सुभिक्षिकम, सुभिक्षिकम का दुर्भिक्षिकम, ये इसका विलोम पद है दुर्भिक्षिकम। दुर्लभम का सुलभम, दुर्लभम का विलोम पद क्या होता है बच्चों? सुलभ। दुर्लभ का सुलभ, ठीक है।
निष्क्रिय का सक्रिय, निष्क्रिय का सक्रिय। इसी प्रकार विस्मृति का स्मृति, विस्मृति का मतलब भूल जाना, स्मृति का मतलब याद रखना, तो विस्मृति का विलोम पद होता है स्मृति, तो आपको विलोम पद भी याद रखने हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारा अगला बिंदु है, ये परीक्षा में हमारे प्रश्न निर्माण आता है और हमारे नवीन संशोधित पाठ्यक्रम में भी प्रश्न निर्माण का बताया गया है। तो बच्चों अब हम आपको इसमें बता रहे हैं कि कैसे अगर आप इस प्रकार अभ्यास करते रहोगे तो निश्चित ही आपको पता लग जाएगा कि कौन से स्थान पर क्या चीज लगानी होती है। हमने आपसे पहले भी कहा था, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रस्सी आवत जात है सिर पे पड़त निशान। अगर हमारा अभ्यास निरंतर चलता रहेगा तो निश्चित ही आप इनको अच्छी तरह से पूर्ण कर सकोगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिया गया है, स्वामी ने जन्म 1940 वर्ष से अभव, तो जहाँ स्थूलाक्षर देखा गया है, यहाँ पर बच्चों मैंने आपके स्थूलाक्षर के स्थान पर अंडरलाइन कर दी। परीक्षा के अंतर्गत आपके स्थूलाक्षर आएगा, मोटा अक्षर आएगा, तो हमको उस स्थान का जो शब्द है उसका प्रश्न निर्माण करना होगा। तो यहाँ आपको 1940 वर्ष का प्रश्न निर्माण करना है। तो 1940 क्या है? सन है, तो सन के लिए हम क्या लिखेंगे? कदा मान कब। सन के लिए पूछेगा तो क्या पूछेगा? वो कदा। जैसे कि स्वामी ने जन्मे कदा अभवत्, स्वामी का जन्म कब हुआ। तो बच्चों हम 1940 वर्ष से समय के स्थान पर कदा कर देंगे, तो हम इसका उत्तर बना देंगे स्वामी ने जन्मे कदा अभवत्। तो जो आपका ये उत्तर है ये प्रश्न हो गया और इसका ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार भी हमसे परीक्षा में अगर प्रश्नोत्तर में भी ये पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने जो आपको प्रश्नोत्तर बताए वही प्रश्नोत्तरों में से आए, या आपके प्रश्न निर्माण से भी प्रश्न बना सकता है। परीक्षा में पूछ ले स्वामी जन्म कदा अभवत्, तो बच्चों उत्तर हमको ऊपर का लिखना है। ठीक है। मातु नामे सारा इत्यादि, यहाँ मातु पर अंडरलाइन है, तो बच्चों मातु षष्ठी विभक्ति है, तो हम इसके स्थान पर कस्य लिखेंगे, कस्य नामी। ठीक है, मातु का क्या लिखेंगे? कस्य। कस्य नामे सारा इत्यादि, जैसी विभक्ति लग रही है उसकी वैसी विभक्ति के की लगानी होती है। ठीक है, अब आगे चलिए। जैसे कि तस्मीन दुर्विक्षित जीवनम दुर्लभ है आसीत, तो बच्चों यहाँ तस्मीन पर अंडरलाइन है, तो तस्मीन का हम के की विभक्ति बनाएंगे, उसी विभक्ति बनाएंगे, तो क्या बना देंगे? कस्मीन। ठीक है, तस्मीन का क्या कर देंगे? कस्मीन कर देंगे और बाकी जैसे वैसे ही लिख देंगे। तो कस्मीन दुर्विक्षित जीवनम दुर्भरा आसीत। ठीक है बच्चों, तो हमने तस्मीन का क्या कर दिया? कस्मीन कर दिया। केशवानंदाय दत्तवान, अब देखिए केशवानंदाय चतुर्थी विभक्ति है बच्चों, तो हम के की चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे कस्मे, है ना? क्या लगाएंगे? कस्मे दत्तवान, कस्मे दत्तवान। तो हमसे जैसी विभक्ति में पूछा गया है उत्तर हमको उसी विभक्ति में देना है, प्रश्न निर्माण हमको उसी विभक्ति में करना है। समझ में आ गया आपके? अगला देखिए, केशवानंद द्विवारम राज्यसभा सदस्य आसीत। यह द्विवारम 2 बार है, तो हम क्या पूछते हैं भाई कितनी बार बन गया? कितनी बार राज्यसभा का सदस्य बन गया? तो कितनी बार को हम क्या कहेंगे संस्कृत में? कतिबारम। ठीक है, तो हम लिख देंगे केशवानंद कतिबारम राज्यसभा सदस्य आसीत। केशवानंद कतिबारम कितनी बार राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न, प्रोपकाराय सताम विभूति। तो प्रोपकाराय यह चतुर्थी विभक्ति है, तो के की हम चतुर्थी बना देंगे, तो क्या बन गई? कस्मी। ठीक है, क्या बन गई? कस्मे। सताम विभूति, तो कस्मे सताम विभूति, है ना? तो प्रोपकाराय सताम विभूति, प्रोपकारी संतों की संपत्ति होती है। कुप्रथा नाम, कुप्रथा नाम यहाँ आपके षष्ठी विभक्ति का बहुत है, तो कैसा हम बना देते हैं। तो कुप्रथा नाम निवारणे संलग्न आसीत। तो बच्चों कुप्रथा नाम पर अंडरलाइन है, तो इसका हम क्या बना देंगे? केसाम प्रश्न निर्माण कर देंगे, तो केसाम निवारणे संलग्न आसीत। तो हमको इस प्रकार प्रश्न निर्माण हमको बनाना है। हम बहुत कुछ इसमें सीखे हैं,
कि अगर कोई संख्या दिया जा रहा है तो हम उसके लिए कदा कर देंगे, और संख्या दी जा रही है कितनी बार है तो उसमें हम कति कर देंगे, द्विबारम है तो कति बारम। और तीसरी चीज हमने सीखी है कि जिस विभक्ति में हमसे पूछा जाता है उसी विभक्ति में कह के शब्द रूप हमको लिखने हैं। ठीक है, तो हम निबंधात्मक प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये ध्यान रखिए कि जो निबंधात्मक प्रश्न हैं इनको हम हल करते समय यह आपको ध्यान में रखना है कि मात्र एक निबंधात्मक प्रश्न ही नहीं है, ये साथ में हमारे लिए जो हिंदी अनुवाद परीक्षा में आता है वह भी हो सकता है कि जो हम उत्तर बता रहे हैं यही उत्तर का हिंदी अनुवाद आपके परीक्षा में आ जाए। तो हम निबंधात्मक प्रश्न के साथ साथ जब इसका अर्थ भी देखेंगे तो निश्चित ही हमको यहाँ भी फायदा मिल जाएगा, और अगर हमारी परीक्षा में अगर ये आ जाता है तो वहां भी इसका हम अर्थ आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न वो है जो इस पाठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और परीक्षा के अंतर्गत वही पैराग्राफ आता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमको ध्यान से इस निबंधात्मक प्रश्नों को देखना है। इससे पूर्व जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे वीडियो आपके पास निरंतर पहुंच सके। अब हम अध्ययन चालू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, स्वामी केशवानंदस्य बाल्यकाले कथम कष्टापन्ने आसीत् इति वर्णयतु। कहने का तात्पर्य है कि केशवानंद का जो बाल्यकाल है वो कष्टों से किस प्रकार निकला उसका वर्णन करना है। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए, आप उत्तर भी देखना है, उत्तर के साथ साथ इसके अर्थ को भी समझना है, जिससे कि अगर हिंदी अनुवाद इस पैराग्राफ की आ जाए तो हम आसानी से कर सके। स्वामी केशवानंद बाल्यकाले अति कष्टापन्न आसीत्। स्वामी केशवानंद बाल्यकाल से अत्यधिक कष्ट था। यदा जब वह सप्तवर्ष कल्पे आसीत्, जब वह 7 वर्ष के थे, तभी तस्य पिता दिवंगत, तभी उसके पिता दिवंगत हो गए, स्वर्ग सिधार गए। विपन्नतया तस्य माता, गरीबी के कारण उसकी माता श्रेष्ठी गृहेषु, सेठों के घर में गोधूमानी, मतलब कि गोधूमानी पेषणम, गेहूं को पीसना, पात्र मार्जना आदि भिष्य, और पात्रों को माजना आदि कार्यापनम करोति, आदि कार्य करके अपना जो काल है समय को यापन करती है। स्वपि, वह भी मातु सहयोग है, वह भी माता के सहयोग के लिए गोचारण कार्य करो, तो इसमें वह भी माता के सहयोग के लिए गोचारण का कार्य करता था। तस्वीर उसी ही काले काल में, उसी काल में, उसी समय में, तत्र वह भयंकरो मान भयंकर दुर्विष काले समापन, मतलब उसी समय वह भयंकर दुर्विष काल आ गया, तथा प्राण धारणा भी, प्राणों को धारण करना भी दुर्भर आसित कठिन हो गया था। ये तो यह माता पुत्रो, ये माता और पुत्र इधर उधर अटंतो आस्था, इधर उधर घूमते। तथैव तस्य माता भी, वैसे उसकी माता भी यह मानी से एकलम विहाय, अकेला छोड़ करके दिवम प्रायता, दिवम का स्वर्ग को चली गई, मतलब इसकी माता भी इसको अकेला छोड़ करके स्वर्ग को चली गई। सच है, और वह बालक सूत पिपासा आदि भूख प्यास से पीड़ित अज्ञात पथी, अज्ञात रास्ते में आयुर्मान घूमता हुआ, अज्ञात रास्ते में घूमता हुआ पंजाब के फिरोजपुरम, पंजाब के फिरोजपुर को चला गया, प्राप्त हुआ। तदंतरम तस्य, इसके बाद उसकी जीवन यात्राएं परिवर्तिता,
इसके बाद उसकी जीवन यात्रा में परिवर्तन हुआ। कहने का तात्पर्य बच्चों ध्यान दीजिए, स्वामी केशवानंद से बाल्यकाले अति कष्टापन्न आसीत् यदा स सप्तवर्ष कल्पे आसीत् तदेव तस्य पिता दिवंगते विपन्नताय तस्य माता षष्ठी गृहेषु गोधूमादि पेषणं पात्र मार्जन आदि विच्चे कार्य कार्यापनं करोति स्म सोऽपि मातुः संयोगाय गोचारण कार्यं करोति स्म तस्मिन्नेव काले तत्र भयंकरो दुर्भिक्ष काले समापन्ने तदा प्राण धारणापि दुर्भरम् आसीत् एतो माता पुत्रो इते तथे अटन्तो आस्तां तथैव तस्य मातापि इमम् अकेलं विहाय दिवं प्रायता स च बालके सुत पिपासादिते अज्ञानपति आयुर्वान पंजाब फिरोजपुरे प्राप्ते तदनन्तरं तस्य जीवन यात्रा परिवर्तिता। यह आपका प्रश्न नंबर 1 का निबंधात्मक प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, स्वामी ने केशवानंद से जीवन सर्वे पंथ सद्भाव से निर्देशन उदाहरण आसित था, उसका 100 उदाहरण प्रतिपादित कीजिए। मतलब स्वामी केशवानंद का जीवन में सर्वपंथ सद्भावना का एक उदाहरण था, इसको हमको उदाहरण सहित बताना है। तो ध्यान दीजिए, स्वामी ने केशवानंद से, स्वामी केशवानंद जीवनम सर्वपंथे और जीवन में सभी पंथों की सद्भावना का एक निदर्शन उदाहरण था। स जाट जातो जाते, वह जाट जाति में उत्पन्न हुआ, परंतु सिख से उदासी संप्रदाय दीक्षित है, परंतु उसने सिखों के उदासी संप्रदाय की दीक्षा ली। ते उन्होंने सिख के इतिहास से, सिख के इतिहास का लेखन कार्य भी किया। विभाजन के समय शतानाम मुस्लिम बंधुना चिकित्सा करिता, जो विभाजन के समय शतानाम जो घायल मुस्लिम बंधु थे, उनका चिकित्सा का कार्य उन्होंने करवाया। सिख वैष्णव नाम सम्मानी कार्यक्रम आयोजिता, मतलब उन्होंने सिख वैष्णवी नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैन आचार्य का सम्मान का कार्यक्रम भी आयोजित किया। अन्य भेदभाव बिना भेदभाव के बहुनी कार्याणि ते कृतानि, मतलब बिना भेदभाव के उन्होंने बहुत से कार्य उनके द्वारा किए गए। ठीक है बच्चों, एक बार अपने ध्यान से सुन लीजिए कि स्वामी ने केशवानंद से जीवनम सर्वपंथे सद्भाव से निर्देशनम आसीत् स जाट जातो जाते परम सिक्खस्य उदासी संप्रदाय दीक्षिते तेन सिक्के इतिहास से लेखन कार्य कृतम विभाजन काले सतना मुस्लिम बंधुना चिकित्सा कारिता सिक्के वैष्णवी नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैनाचार्य नाम सम्माने कार्यक्रम आयोजिता अन्य च भेदभाव बिना बहुनी कार्याणि तेन कृतानि। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे इस पाठ के निबंधात्मक दोनों प्रश्न पूर्ण हुए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वे भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारा पिछले में आने वाला वीडियो निरंतर आपके पास पहुंच सके। बच्चों, अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।